बुरी बातों को, बुरे सपनों को, दुष्ट की बातों को, नेगेटिव थॉट्स को, हर प्रकार की नेगेटिविटी को प्रभु इनके जीवन से, इनके फैमिली से, इनके बच्चों के जीवन से दूर करते प्रभु यीशु। आपके कंट्रोल को, आपके नियंत्रण को, आपकी उपस्थिति को इनके साथ में चाहते हैं। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। आप अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे कहूंगा कि हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल होएं। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, प्रभु आपको हर एक समस्या से छुटकारा देंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आप में जीवित हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, प्रभु पर भरोसा करते हैं, तो प्रभु आप में जीवित है, प्रभु हम में जीवित है, प्रभु हमारे द्वारा चलता और फिरता है। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि यदि आप गलतियों की किताब उसका 2 अध्याय 20 पद पढ़ेंगे तो वहां पर प्रेरित पौलुस कुछ इस प्रकार से कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा। क्या मतलब है इसका? क्या पौलुस को भी यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ा दिया गया था? नहीं। क्या पौलुस जब इसको लिख रहे हैं क्या वो जीवित नहीं है? नहीं। तो फिर क्यों लिख रहे हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा? पौलुस कह रहे हैं कि मसीह ने मेरे अपराधों के कारण, मेरे गलत कामों के कारण जो दंड मुझे मिलना था, जो पाप की सजा मुझे मिलनी थी, उस पाप की सजा को, उस पाप के दंड को मसीह यीशु ने मेरे खातिर अपने ऊपर उठा लिया। और उसने जो मेरे पापों का जो दंड था, मैंने जितने भी पाप आज तक किए थे, उनका जो दंड जो मुझे मिलना था, वो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने ऊपर ले लिए। तो अब मैं जीवित न रहा, उन पापों के लिए मैं अब मर गया हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे दंड के कारण वो मरे। जो दंड मुझे मिलना था वो दंड प्रभु यीशु मसीह को मिला और वो मर गए। इसलिए पौलुस कहते हैं कि मैं भी अब मसीह के साथ में मर गया हूं। मैं भी जीवित न रहा, मैं भी प्रभु के साथ में क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। उन पापों के लिए अब मैं भी मर गया हूं। जो पाप मैंने जीवन भर किए थे, उनका दंड जो मुझे मिलना था वो प्रभु ने सह लिया। अब क्या है? अब मसीह मुझ में जीवित है। अब वो पाप नहीं है मेरे अंदर, उन पापों का दंड अब मुझे नहीं मिलना है, बल्कि अब क्या है मेरे अंदर? अब मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं नहीं हूं। मैं तो पहले था, जो पाप किया करता था, जो गलत काम किया करता, जो अपराध किया करता, जो मसीह की कलीसिया को सताया करता था, वो मैं था। परंतु जब मेरी मुलाकात प्रभु से हुई तो अब मैं मसीह के साथ, उस पर विश्वास करने के द्वारा मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा, बल्कि अब मुझ में मसीह जीवित है। अब मैं जीवित नहीं हूं, बल्कि मुझ में अब मसीह जीवित है, पौलुस कहते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे भी कहता है कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो अब प्रभु आप में जीवित है। आपके पापों का दंड जो आपको मिलना था, वो सजा जो आपको मिलनी थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा ली। अब आप निर्दोष हैं। अब आपके ऊपर कोई पापों का दंड नहीं है। आपके लिए अब कोई सजा का प्राविधान नहीं है। आप छुटकारा पाए हुए लोग हैं, आप उद्धार पाए हुए लोग हैं। तो अब मसीह आप में जीवित है। अब आपको अपना जीवन पाप के अनुसार नहीं, क्योंकि वो तो पुराना स्वभाव है, वो मैं जो था वो था, लेकिन अब मैं जो हूं वो मसीह में हूं, वो मसीह मुझ में है और मसीह मुझ में चल फिर रहा है। तो इसका मतलब कि आपके अंदर अब मसीह जीवित है।
अब मसीह के काम आपके अंदर हैं, इसलिए आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि पाप के लिए आप भी मर जाएं। कहने का मतलब कि आप पाप के अनुसार अब अपने जीवन को न व्यतीत करें, उस पुराने स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत न करें। जैसे आप पहले थे, मसीह से मुलाकात के से पहले जैसे आप थे, अब आप वैसा न रहें। अब आपका भी परिवर्तित होना जरूरी है, तभी आप मसीह के कहलाएंगे, तभी मसीह आपके अंदर काम कर पाएगा, तभी मसीह आप में चलेगा और फिरेगा। तो जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस दिन प्रभु ने आपके गुनाहों को क्षमा कर दिया, आपके गुनाहों का दंड अपने ऊपर ले लिया और अब आप में मसीह जीवित है। और जब मसीह आप में जीवित है तो वो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। जब मसीह आप में जीवित है तो वो आपको स्वर्ग भी लेकर जाएगा। जब मसीह आप में जीवित है तो वो आपको अनंत जीवन भी देगा। वो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को भी करेगा, आपको आशीषित भी करेगा। क्यों? क्योंकि अब आप मसीह की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अब आप मसीह से प्रेम करते हैं। आपके अंदर अब पुराना स्वभाव न रहा, और यदि अभी है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य को मांगे कि प्रभु मैं पुराने चाल चलन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत न करूं, मैं पुराने व्यवहार के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत न करूं, बल्कि अब तू मुझ में जीवित होकर अपने कार्यों को कर, तेरी इच्छा के अनुसार अब मैं अपने जीवन को व्यतीत कर सकूं। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में कार्य को करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरे 2 लड़के हैं, दोनों लड़के नशा लेते थे, इसलिए मैं बहन अमृता और ब्रदर के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। उन्होंने मेरे बेटे लोगों के लिए प्रार्थना किया और आज इन लोग नशा से आज़ाद हो गए हैं। दोनों लड़के नशा नहीं लेते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहन अमृता और ब्रदर के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है, और प्रभु ही है जो आपके जीवन में कार्य करेंगे। प्रभु ही है जो आपके पुराने मनुष्यत्व को बदलकर नया करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते पिता हमारे प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर समय दिया प्रभु, ये सुंदर शाम दी प्रभु यीशु मसीह के हम मिलकर आपकी उपासना करें। मैं धन्यवादी हूँ प्यारे परमेश्वर कि सच में प्रभु जी हर दिन में, हर सुबह, हर शाम में परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति हमारे संग में होती है और आप हमारे संग संग चलते परमेश्वर। और आज की शाम में प्रभु जब हम सब प्रभु इस संगति के सहभागी हैं पिता, तो प्रभु आपकी हुजूरी प्रभु हमारे मध्य में है। पिता हम अपने हाथों को उठाकर पिता तेरा आदर करते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। आदर करते प्रभु, आदर करते, क्योंकि आप आदर के योग्य हैं परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा का धन्यवाद देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, बड़ाई, प्रशंसा करते परमेश्वर पिता। तारीफ हो प्रभु, तेरी तारीफ हो प्रभु, हम तुझे सराहते परमेश्वर पिता। हालेलुया। मेरे प्रभु आज जितने भी भाई बहन पिता इस प्रार्थना में शामिल हैं, खुदावन आप उन्हें आशीष दें। जहां कहीं से भी प्रभु इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जहां कहीं से भी प्रभु हमारे साथ में इस प्रार्थना के सहभागी बने हैं, प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से प्रभु जी आप इसी समय उन्हें स्पर्श करें। पवित्र आत्मा आप उन्हें छुए, हर एक के ऊपर अपने नियंत्रण करें, उनके विचारों को अपने नियंत्रण में ले प्रभु। हर एक भटकाने वाली बात, डाइवर्ट करने वाली बात, आलस यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु। इनके जीवनों में कार्य करे पिता, और इस समय प्रभु तेरे प्रार्थना की ओर प्रभु इनके ध्यान को लगने में और तुझसे प्रार्थना करने में इनकी सहायता करे परमेश्वर पिता। यदि प्रभु दुर्बलता, कमजोरियां, बीमारियां और समस्या, रुकावटें प्रभु इनके जीवन में है, तो आज की शाम में प्रभु जी इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु तेरे कार्य प्रभु उनके जीवन के इसी क्षेत्र में होने पाए परमेश्वर पिता। छुटकारा पाए, चंगाई को पाए परमेश्वर, और हर प्रकार का सल्यूशन आज की शाम में प्रभु तुझसे पाने पाए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूं कि पूरे दिन भर में प्रभु यीशु मसीह आप अपने पंखों तले हमें रखे परमेश्वर, और हम सब
हिफाजत से हैं, जीवित हैं। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। विशेषकर प्रभु जी हम क्षमा मांगते प्रभु पूरे दिन भर में पिता, जो कुछ भी गुनाह गलती हुई है प्रभु, जो भी अपराध हुए हैं परमेश्वर प्रभु, आप क्षमा करें प्रभु। अपने लोगों को खुदावन उनके गुनाहों को दूर करे परमेश्वर पिता, और प्रभु उन्हें मौका दे प्रभु कि वो अपने जीवन को पाक साफ करे, उस पाप से हटकर प्रभु तेरी ओर जाए, तेरी पवित्रताई की ओर जाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हम सब के गुनाहों को माफ किया, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हम सब के गुनाहों को माफ किया, हमें पाक साफ किया अपने पाक लहू से, उस क्रूस से बहते हुए लहू से तूने प्रभु हम सबको धोकर शुद्ध और पवित्र किया। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, विशेषकर आज के वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जिसके द्वारा आपने आज की शाम में हम सबसे बातचीत किया, हमें बताया प्रभु कि क्या हमारा जीवन है प्रभु। और सच में प्रभु यीशु मसीह प्रभु जिस प्रकार प्रभु पौलुस इस बात को कहते हैं कि मैं मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा, मुझ में मसीह जीवित है। परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावन, इस वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह के आज हम इस बात को कह सके प्रभु कि जो पुराने पाप में स्वभाव के लिए प्रभु हम मर गए, परंतु अब हम जब जीवित है परमेश्वर, वो मसीह तुझ में जीवित है, तेरी बातों में, तेरे वचनों में, तेरी सामर्थ्य में हम जीवित है परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु तेरे अनुसार प्रभु हमारा जीवन, तेरे वचनों के अनुसार हमारा जीवन होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, आज प्रार्थना है परमेश्वर पिता, यदि आज भी प्रभु ये तुझ पर विश्वास करने के द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह पुराना जीवन प्रभु यीशु मसीह, उस बैर भाव का जीवन प्रभु जी, प्रभु कलेशों भरा जीवन, अंधकार में जीवन प्रभु यदि इनका है मेरे खुदावन, प्रभु छल कपट का जीवन है परमेश्वर, डाह है पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हर प्रकार का बैर भाव, हर प्रकार का छल कपट प्रभु, हर प्रकार की डाह प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन से दूर हो जाए प्यारे परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपका वचन इस बात को कहता है कि तुम नए जन्माए हुए बच्चे के समान उस आत्मिक दूध के लालसा करो। हालेलुया मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि सच है प्रभु जी, तेरा वचन जो है परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु एक नया जन्माया हुआ बच्चा होता है परमेश्वर प्रभु जी, वो अपनी माँ की दूध के लालसा करता है प्रभु, उसी प्रकार हम सब भी प्रभु तेरे आत्मिक उस वचन की लालसा करें परमेश्वर, और उस पुराने चाल चलन से प्रभु जी फिर कर प्रभु जी नए मनुष्यत्व में बदलते जाए परमेश्वर पिता, आचार व्यवहार बदलने पाए प्रभु, चाल चलन बदलने पाए परमेश्वर पिता। आज की शाम में मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि प्रभु आपका वचन इस बात को कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो। हाँ परमेश्वर प्रभु, आपके पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ को प्रभु इन भाई बहनों के लिए, हम सब के लिए मांगते प्रभु कि प्रभु जी जो चाल चलन प्रभु गड़बड़ी का चाल चलन है परमेश्वर पिता, प्रभु जो गलत बातें हैं प्रभु यीशु मसीह, और अब वो जीवित नहीं है उस पाप के लिए, अब वो जीवित नहीं है उस बैर भाव के लिए, उस कलेश के लिए, उस छल कपट के लिए प्रभु, उस बुरे चाल चलन के लिए अब ये जीवित नहीं है, परंतु पिता आज वो जो जीवित है प्रभु वो तेरे वचन के अनुसार, और प्रभु यीशु मसीह तुझ में और तू प्रभु उनमें जीवित है पिता। प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह दूसरों से प्यार करने वाला जीवन आप इन्हें दे प्रभु, उनकी कद्र करने वाला जीवन दे प्रभु, किसी की ये निंदा ना करे प्रभु, किसी के लिए प्रभु गलत बातों को ना बोले प्रभु, जो तुझे नहीं भाता है प्रभु वो कार्य प्रभु हम सब के जीवनों से ना होने पाए प्रभु। आज हम सब के जीवनों को संवारे, आज हम सबको पिता परमेश्वर आप प्रभु उन सारी गलत बातों से दूर करके अपनी पवित्रताई में लाइए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुमने प्रभु के स्वाद को चखा है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हमने तुझे चखा है परमेश्वर कि तू कैसा भला है, तू कैसा मीठा है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने कहा है कि चख कर देखो, परख कर देखो कि मैं कैसा भला हूँ परमेश्वर पिता। सच में तू हम सब के लिए भला है, और जिस प्रकार तू भला है प्रभु उस प्रकार हम भी परमेश्वर प्रभु जी हर एक के लिए भले हो सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक के उस अंधकार में जीवन को परमेश्वर बदल कर आप ज्योतिर्मय करें परमेश्वर प्रभु, जो इनके जीवन में गलत है उसे दूर करें और इन्हें प्रभु पाक साफ करें, और एक पवित्र जीवन प्रभु, एक भला मनुष्य होने का जीवन प्रभु आप इन्हें दें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, ऐसा करने में आपने सहायता किया, मदद किया, हर एक के आचार व्यवहार को बदला, उनके चाल चलन को बदला, और प्रभु जिस प्रकार तेरा वचन हमें चलने को कहता है उसी प्रकार प्रभु तेरे लोग चल रहे हैं, और प्रभु आपका पवित्र आत्मा उनकी सहायता कर रहा है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता,
आपसे दुआ है परमेश्वर पिता कि आप उन्हें छू लें और चंगा करें। प्रभु तूने कहा बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करो तो वह चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हम अपने हाथों को बढ़ाते परमेश्वर, क्योंकि हमसे पहले प्रभु तूने उन्हें प्रभु स्पर्श किया है। प्रभु यीशु के नाम से बीमारियां दूर हो जाओ, दुर्बलता चले जाओ, हर प्रकार का रोग चले जाओ यीशु मसीह के नाम से। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, इनके शरीर को छोड़ दो यीशु मसीह के नाम से। खुदावन छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग जितने भी आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, बीमारी में है, दर्द में है, तकलीफ में है, कोई भी घाव बना, यदि कोई भी शरीर का अंग परमेश्वर काम नहीं कर रहा है, हड्डियां टूटी हैं, मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के नाम से वो हड्डियां जुड़ जाएं। यीशु के नाम से मांसपेशियां, नसें चंगी हो जाएं। प्रभु के नाम से इसी समय सारे रोग दूर हो जाएं और प्रभु तेरे लोग चंगे हो जाएं। धन्यवाद पिता कि इस समय हर एक जन चंगा हो गया। प्रभु तेरे छुटकारे को पा लिया है, प्रभु तेरी चंगाई को पा लिया है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि पिता इनका भरोसा तुझ पर है और तेरा वचन कहता है कि जो कोई तुझ पर विश्वास करता है वो किसी रीति लज्जित नहीं होता है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की शाम में प्रभु हर एक की सुधि लें। आज की शाम में अच्छा विश्राम आप अपने लोगों को दे परमेश्वर पिता, और होने दीजिए प्रभु जी जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं कि जब मैं अपने बिछौने में लेटता हूं तो मैं निश्चिंत होकर सोता हूं। हाँ प्रभु उसी प्रकार प्रभु ये भाई बहन भी निश्चिंत होकर अच्छी नींद को लेकर सोने पाए और नया दिन प्रभु जी आपके साथ में देखकर तेरी महिमा कर सके पिता। धन्यवाद पिता, बुरी बातों को, बुरे सपनों को, दुष्ट की बातों को, नेगेटिव थॉट्स को, हर प्रकार की नेगेटिविटी को प्रभु इनके जीवन से, इनके फैमिली से, इनके बच्चों के जीवन से दूर करते प्रभु यीशु। आपके कंट्रोल को, आपके नियंत्रण को, आपकी उपस्थिति को इनके साथ में चाहते हैं। धन्यवाद पिता कि आपने हम सब की विनतियों को सुना और प्रभु उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु मसीह धन्यवाद। एक एक प्रार्थना विनतियां जो आपके सामने इस प्रार्थना के माध्यम से रखी गई, प्रभु आपके लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवनों में आपने कार्य कर दिया है। धन्यवाद देते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट में जितनी भी प्रार्थना विनतियां आई हैं प्रभु धन्यवाद कि आपने उनके जीवनों में कार्य किया पिता। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।